मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको शनि ग्रह के बारे में कुछ विशेष जानकारी दूंगा, क्योंकि शनिदेव बहुत जल्दी ही 29 मार्च 2025 को रात 11:10 पर अपने कुंभ राशि से निकलकर गुरु की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि के इस राशि परिवर्तन से सभी 12 राशि पर इसका असर पड़ेगा और सभी राशि पर एक जैसा असर नहीं रहेगा। किसी राशि के लिए बहुत शुभ फल रहेगा और किसी राशि पर थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। किसी का भाग्योदय करेंगे शनिदेव तो किसी को संघर्ष से सफलता दिलाएंगे, तो किसी राशि वालों को अपने न्याय के दंड की दंडात्मक प्रक्रिया उससे भी गुजरने पर मजबूर करेंगे। सब कुछ आज इस वीडियो में आप देखेंगे, लेकिन सबसे पहले शनिदेव के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि जन्म समय में कुंडली में शनि की कैसी स्थिति है और उसका फल कैसा मिलता है। उसके बाद शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आने वाले 2.5 साल में किस किस राशि के लिए चांदी के पाए पर गोचर करते हुए उनका भाग्योदय करेंगे, यह सब देखेंगे। और आप शनि के इस मीन राशि के गोचर को समझने के लिए पूरा जो वीडियो है बहुत ध्यान से देखें। और आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि की जानकारी सभी ग्रह के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और फिर घंटी के या फिर जो बेल का आइकन है उसको भी जरूर दबाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शनिदेव 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और ये किसी एक राशि में पूरे 2.5 साल तक गोचर करते हैं। शनि की 2 राशियां हैं, पहली मकर और दूसरी कुंभ राशि, और ये दोनों राशियां 12 राशियों में से 10वें और 11वें नंबर की राशि है। शनि तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच के होते हैं। शनि के मित्र ग्रहों में बुध और शुक्र होते हैं। शनि जिस राशि में गोचर करते हैं तो वह जिस राशि में गोचर करते हैं वहाँ बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से देखते हैं, सप्तम दृष्टि से भी देखते हैं और 10वीं दृष्टि से भी देखते हैं। 9 ग्रहों में केवल शनिदेव ही ऐसे ग्रह है जिनके गोचर से शनि की 7.5 और ढैया शुरू होती है। शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उसकी पहली राशि और जिस राशि में गोचर करते हैं उसकी दूसरी राशि और जिस राशि में गोचर करते हैं वो खुद की राशि, यानी जिस राशि में शनि गोचर करते हैं उसके एक पहले की राशि और एक बाद की राशि, और जिस राशि में शनि गोचर करते हैं इन 3 राशियों को हमेशा 7.5 शुरू हो जाती है। और जिनकी कुंडली में गोचर के अंदर शनि चौथी या 8वीं राशि में गोचर करता है तो उनको 2.5 साल की छोटी ढैया या छोटी पनौती रहती है। शनि को 9 ग्रहों में न्यायाधीश का पद और दंड देने का अधिकार है, और इसी कारण से हम अपने जीवन में जो भी अच्छा या बुरा कर्म करते हैं उसके अनुसार शनि हमें फल प्रदान करते हैं। शनि जब गोचर करते हैं तो ज्योतिष में ये देखा जाता है कि शनि किस पाए पर गोचर कर रहे हैं। शनि के किसी राशि में गोचर के समय जिस लग्न का उदय होता है उस लग्न से चंद्रमा की स्थिति से शनि के पाए का निर्धारण होता है या किया जाता है। पाया को हम साधारण भाषा में पांव भी कह सकते हैं। गोचर के शनि के 4 पाए होते हैं। पहला सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबा और लोहे का पाया। ये 4 पाए शनि के होते हैं। शनि इन 4 पायों में से हर एक राशि में अलग अलग गोचर करते हैं। जब शनि गोचर के समय उदय लगन से चंद्रमा दूसरे भाव में, 5वें भाव में या 9वें भाव में होते हैं
तो शनि का चांदी के पाए से गोचर हो रहा हो, ऐसा माना जाता है। आज हम शनि के मीन राशि में गोचर करने से किन किन राशि के लिए शनि जो है चांदी के पाए से गोचर करेंगे, इसका भी हम देखेंगे। शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो कर्क राशि, तुला राशि और मीन राशि वालों के लिए चांदी के पाए से ये गोचर करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शनि जब चांदी के पाए से गोचर करते हैं जिस राशि के लिए, उस राशि का भाग्योदय हो जाता है। इसलिए आने वाले 2.5 साल में इन 3 राशियों का भाग्योदय होगा और सुख, संपत्ति, समृद्धि, वैभव, धन, घनिष्ठ संबंध में वृद्धि का फल इन राशि वालों को देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं या कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। आप कुंडली पूछना चाहते हैं तो कुंडली सेवा जो है शुल्क सहित की है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि जन्म समय की लग्न कुंडली में अगर शनि किसी भी तरह से खराब है, जैसे कि नीच का होकर के किसी ऐसी शुभ स्थान में बैठा हो जिससे उस घर के शुभ फल का नाश कर रहा है, या बुध और शुक्र को छोड़कर किसी और ग्रहों के साथ युति में है, तो या फिर शनि की महादशा चल रही है तो, या शनि की अंतरदशा चल रही है तो, या शनि की परतंत्र दशा चल रही है, या फिर शनि की 7.5 आपको चल रही है, या फिर शनि की छोटी पनौती ढैया चल रही है, तो ऐसे समय में शनि हमारे जीवन में बहुत कड़ी परीक्षा लेता है और हमें जीवन के सबसे भयावह संघर्षों से जीवन में जूझना पड़ता है और हमारे जीवन का बुरा दौर शुरू हो जाता है अगर शनि खराब होता है तो। और इस बुरे दौर में भी कुछ खास चीज़ों पर शनि का विशेष असर होता है और ऐसे बुरे समय में कोई सहायक तक नहीं मिलता अगर शनि अपना दंड देना शुरू करे या खराब हो तो। और ये दौर हमें स्वयं के बलबूते, स्वयं की सूझबूझ और धैर्य के साथ में बिताना पड़ता है। इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता, चारा या उपाय नहीं होता है। तो देखते हैं कि शनि का जब बुरा दौर शुरू होता है तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा किन किन चीज़ों पर असर पड़ता है। सबसे पहला है, सबसे अधिक और बुरा प्रभाव हमारे पैसे, सुख, समृद्धि पर पड़ता है और अचानक से ऐसे लगता है जैसे आसमान से नीचे गिर गए हैं। हमारे पास में जितना धन था, जितनी संपत्ति थी, जितने सुख थे, वह सब धीरे धीरे चले जाते हैं और हम भयंकर मुसीबत के जंजाल में फंस जाते हैं। दूसरा, अचानक से बिना मतलब के झूठे सच्चे कुछ भी हो, कानूनी विवाद जो है शुरू हो जाते हैं और आपस में ही लड़ाई झगड़े भी होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा है, अगर हमने पशु पक्षी को पाल रखा है तो उनकी मृत्यु अचानक होना शुरू हो जाती है। खास करके हम देखते हैं कि घर में प्राय तोता है, मैना है, चिड़िया है, कबूतर है, बकरी है, गाय भैंस है, ये सब पाल के रखते हैं। अगर ये सब अचानक से मरना शुरू हो जावे तो समझना कि शनि का दुष्प्रभाव शुरू है या चालू है या शुरू हो गया है। चौथा है, हमारे सब बनते बनते काम भी बिगड़ना शुरू हो जाते हैं और जो अभी अच्छा करने की कोशिश करते हैं उसका अंत खराब होता है। इसका मतलब ये है कि शनि जब बुरा प्रभाव अपना शुरू करता है जीवन में तो हम कितना भी किसी के लिए, अपने खुद के लिए लाख अच्छे कर दें, लेकिन फिर भी गलती हमारी होगी, शिकायत हमसे होगी और हम ही खराब माने जाएंगे। पांचवा है, घुटनों और पैरों की समस्या या फिर दर्द, एसिडिटी आदि भी हो जाती है। शनि का यही तो भय रहता है सबको कि शनि नाराज ना हो। अगर होता है तो घुटनों में तकलीफ, पैरों में तकलीफ,
शरीर में दर्द या एक्सीडेंट आदि कुछ भी होना शुरू हो जाता है या होते हैं, छोटे बड़े ही हो लेकिन होता है। छठा है, शनि के ज़्यादा अशुभ होने पर शनि की महादशा या ढैया में कभी कभी तो धनवान से धनवान व्यक्ति को भी उधार पैसे मांग कर खाने की नौबत आ जाती है। अगर शनि को ऐसा शनि को माना जाता है, हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है कि शनि जब किसी पर अपनी टेढ़ी दृष्टि डालता है तो वह राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बना देता है। यही सब चीज़ जो है होती है हमारे जीवन में। कितना भी धनवान व्यक्ति हो, अगर शनि खराब हो गया, शनि की दृष्टि पड़ गई, शनि की महादशा है, पनौती हो गई या शनि की टेढ़ी दृष्टि पड़ी, तो कितना भी धनवान आदमी हो उसका धन खत्म हो जाता है और उसको पैसे मांगकर खाने की नौबत आती है। सातवां है, घर में पलंग, टेबल, कुर्सी आदि टूटने शुरू हो जाते हैं, घर की वस्तुएं खराब होना शुरू हो जाती है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है या जो भी है, आप समझो घर में आज जिसका आप उपयोग ज़्यादा लेते हैं वह चीज़ खराब होना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। नौवां है, आप अगर कोई व्यापारी है तो व्यापार में घाटे, जो आपका व्यापार है वह घाटे में जाना शुरू हो जाएगा और घाटे इतना बढ़ता है कि वह व्यापार भी समाप्त करना पड़ता है और किसी दूसरे यहाँ के नौकरी भी करने की नौबत आ जाती है। यानी आज के हम सेठ, और अगर शनि ने टेढ़ी दृष्टि डाल दी, शनि ने दोष दे दिया, अपना न्याय का दंड घुमा दिया, तो फिर हमारा धंधा व्यापार तो सब चौपट हो जाएगा और किसी के यहाँ नौकरी भी करनी पड़ती है। 10वां है, कितना भी परिवार के अंदर प्रेम हो और अगर शनि की कृपा नहीं रहती है तो परिवार के साथ में बैर विरोध शुरू हो जाता है और परिवार के लोग सहायता भी करना बंद कर देते हैं। ये शनि का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है, ये इस प्रकार से ही होता है। ये जो 10 बातें मैंने अभी आपको बताई है, कुंडली में अगर शनि कमजोर होता है तो इन सब बातों में से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। अब मैं आपको जो है कुछ बातें, शनि खराब है अगर आपकी कुंडली में तो उसको कैसे सुधारा जाए या सुधारा जा सकता है यह मैं बता देता हूँ। हालांकि ऐसा आप करें उससे थोड़ा बहुत फल अच्छा जरूर मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ फल दे रहा है तो ये जो उपाय मैं 15 बता रहा हूँ, इनमें से आप 1, आधा, 2, 3, 4, 5 जितने आप कर सकते हैं करें। पहला है, शनि खराब फल दे रहा है तो कभी रात को दूध नहीं पीना चाहिए। दूसरा है, आपको झूठ बोलने और किसी को धोखा देने से बचना चाहिए। तीसरा है, अंधे को, कोढ़ी को, लाचार आदमी को, मजलूम आदमी को, बेसहारा को, भिक्षुक यानी भिखारी मांगने वाले को, गरीब आदमी का कभी आपको उपहास, हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इनकी हो सके तो आप मदद करें तो शनि खुश हो जाएंगे। चौथा है, अपने जीवन और भोजन दोनों बहुत सात्विक और शाकाहारी रखें। जीवन सात्विक रखें और भोजन में मांस, शराब आदि ना पिए और जीवन में कभी जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। लॉटरी तो भूलकर भी ना खरीदें। 5वां है, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तिल्ली के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव का मंत्र वहीं खड़े होकर के 8 बार गिने। छठा है, शनिवार को लोहा, चमड़ा, लकड़ी की वस्तुएं न खरीदें और न ही बेचें। लेकिन अगर आप लोहे का सामान बेचते हैं, चमड़े का सामान बेचते हैं, लकड़ी की वस्तुएं आदि बेचते हैं और दुकानदार हैं, आपका ये काम है, तो फिर इन चीज़ों को आप बेच सकते हैं। ये नियम लागू नहीं होते। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो घर में पड़ा सामान, लोहे का हो या चमड़े का हो या लकड़ी का, शनिवार को बेचते हैं या शनिवार को खरीद कर लाते हैं, ये उन पर लागू होगा। 7वां है, शनिवार को गरीबों में काले चप्पल, जूते बांटे और अपनी पुरानी पहनी हुई चप्पल, जूते भी उनको दे दें। 8वां है, शनि खराब हो तो पेड़ों को न काटे, न उसके नीचे जो है पेड़ के नीचे अपना मल मूत्र त्यागे या वहाँ गंदगी न फैलाए। 9वां है, शनि के मंत्र की नियमित माला आप करें और शनि को नियमित आप शनिवार के दिन तेल चढ़ाएं। 10वां है, काले कौवे को मिट्टी या लोहे के बर्तन में दही, तिल, 2 बूंद तेल और थोड़े से चावल डालकर उनको खिलाएं। 11वां है,
शनि को शनिवार के दिन बाल, दाढ़ी, मूंछ, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। 12वां है, शनि की महादशा चल रही है तो कौवों को बेसन से बने गांठिए या बेसन से जो पकोड़े आदि बनते हैं वह सब चीज़ें शनिवार को खिलाएं। 13वां है, शनि की पनौती या ढैया अगर आपको चल रही है तो आप हनुमान जी की नियमित सेवा करें, पूजा करें, दिया करें, अगरबत्ती करें, धूप करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। 14वां है, शनि अगर अशुभ स्थान में, कुंडली में या अशुभ युति में, गोचर में हो तो आप शनि मंदिर में लोहे के बर्तन में चावल, कुछ काली मिर्च, गुड़ की दली रख कर वहाँ मंदिर में चढ़ाएं और ये जो चढ़ाने वाला काम है लगातार आप 8 सप्ताह तक करते रहें। 15वां जो है उपाय कि गाय के गोबर से बने उपले पर कपूर रखें, लौंग रखें, गुग्गड़, लोबान आदि रख कर जलाएं और फिर उसका धुआं, उसकी जो खुशबू रहती है या उसका जो भी है जलते हुए को आप पूरे घर में हर शनिवार को घुमाएं शाम के समय में जब सूर्यास्त हो जाता है। यह थे कुछ उपाय और अब बढ़ते हैं आगे। अगर शनि हमारी कुंडली में उच्च का है और अच्छे स्थान में भी है तो शनि की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, छोटी बड़ी पनौती सब में शनि बहुत सहायता भी प्रदान करते हैं। शनि हमेशा बुरा प्रभाव ही नहीं देते, शनि बहुत अच्छा प्रभाव भी देते हैं अगर अच्छी कंडीशन में, अच्छी पोजीशन में और अच्छे स्थान में हो तो। गरीबी, भूखमरी कभी जीवन में शनि देव आने नहीं देते और हमेशा उच्च पद स्थान पर जो है व्यक्ति को जीवन भर विराजमान रखते हैं। अगर शनि कुंडली में अच्छा है, शुभ स्थान में है, बलवान है तो यह सब बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, बहुत दुखी है और आपके दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं तो एक बार आप अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी का बताएं और उसका विश्लेषण करवाएं और उससे जानें कि आपको ऐसा क्या करना है कि आपके जीवन के दुख खत्म हो जाए और शनि किस प्रकार से आपको जीवन में शुभ फल दे सकता है। यह था आज के वीडियो में शनि के मीन राशि में गोचर की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक करें, आप इसको लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। कल मैं आपको शनि के मीन राशि में गोचर से आपकी राशि पर, बाकी सभी राशि पर कैसा असर पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।